कुछ ही घंटों के अंदर अंदर अपनी मैथमेटिक्स 3 की पेपर आने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे कठिन मैथमेटिक्स के बारे में, जो है अपने इंजीनियरिंग की सेमेस्टर 3 की मैथ्स 3। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपने इस बाबा जी की दरबार के अंदर। मैथमेटिक्स 3 का एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, यहां तक की एक गेसिंग यहाँ पे आपके सामने रखेंगे, एग्जैक्ट पेपर पैटर्न बताएंगे। लेकिन इस सेशन के अंदर आप कौन से ब्रांच के हो नीचे कमेंट जरूर डालना, क्योंकि ईएक्सटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटो, इनका अगर पेपर पैटर्न चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। जल्द से जल्द आपका भी पेपर पैटर्न अपने इसी चैनल के ऊपर रिलीज करेंगे। इस सेशन में बात करेंगे कॉम्स आईटी, एआईएमएल, एआईडीएस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले ये है एग्जैक्ट पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले फाइंड आइगन वैल्यू, सिर्फ आइगन वैल्यू ढूंढने के लिए बोलेंगे। 3x3 या 2x2 वाला मैट्रिक्स आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे मेंशन करना S1 क्या है, S2 क्या है, फलाना फलाना। मॉड्यूलर अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंस के ऊपर सवाल आएगा, बेसिक सवाल है, फट 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 काम बना देगा। नहीं पता है तो हमारे सुपर 20 में जाइए, वहां पे आपको देखने मिलेगा। फिजिबल सॉल्यूशन, एलपीपी का बेसिक स्लैक वेरिएबल्स को अरेंज करने की जो कहानी है, वो स्लैक वेरिएबल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो वो आपको 3 मार्क के लिए पूछेंगे। फूरियर सीरीज 0 to 2π के लिए बेसिक फूरियर सीरीज है, वो 3 मार्क के लिए बनाएंगे। स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू डालना है। रिपीटेड रैंक वाली कहानी यूजुअली 3 मार्क के लिए नहीं पूछेंगे, वो ज्यादा के लिए पूछते हैं, लेकिन फिर भी टेबल बनाने का अच्छे से 3 मार्क इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में 15 में से कम 10 के ऊपर मार्क्स चाहिए, आराम से पासिंग निकल जाएगी। आराम से 10 के ऊपर चाहिए अपने को, ठीक है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन 2 के बारे में। क्वेश्चन 2 में चेक करिए, सबसे पहले आएगा आरएसए एल्गोरिदम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क के लिए। ए बी की वैल्यू दी जाएगी, एम की वैल्यू दी जाएगी, और एल्गोरिदम में आपको बस डालना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनएलपीपी या फिर सिंप्लेक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। हमारी क्वेश्चन बैंक के अंदर का ही क्वेश्चन वहां पे दिखाई पड़ेगा। कल पेपर होने के बाद आके बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक से कितना आया है। तो एनएलपीपी और सिंप्लेक्स 5 मार्क की कहानी यहाँ पे बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ए बी सी है, तो ए 4 मार्क, बी 5 मार्क, सी 6 मार्क। तो 6 मार्क में क्या आएगा, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम, ए इनवर्स, a⁴, ऐसा सब कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे देखने मिलेगा। प्रोबेबिलिटी बेसिक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, वो आपको दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आएगा फिट स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन के ऊपर। ऑलरेडी मैंने महारिविजन में लिया हुआ है, जरूर जाकर देखिए। फिट कोरिलेशन या फिर स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर सवाल यहाँ पे बनेगा 5 मार्क के लिए। लेग्रांजेस मल्टीप्लायर एनएलपीपी का इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप कहीं से समझ नहीं पा रहे हो तो हमारे सुपर 20 की प्राइस ऑलरेडी हमने कम कर दी है। आज एक दिन के लिए आप जाकर उसमें देख सकते हो एनएलपीपी की कहानी। ओके, तो वहां पे आपको 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, सारा सब कुछ देके रखा है। 6 मार्क के लिए वो सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फूरियर सीरीज इवन ऑड वाली जो कहानी है, -π to π के लिए जो अपन यूज करते हैं, वो वाला यहाँ पे आएगा। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम एमजीएफ कहते हैं, तो वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर 5 मार्क के लिए सवाल बनेगा। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायगोनलाइजेबल, 6 मार्क का सवाल, कंपलसरी, बहुत आसान। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जाइए, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर अभी के अभी क्लियर कर दो। नेक्स्ट आएगी मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है फॉर्मेट्स एल्गोरिदम के बारे में क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए। फिर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, रिपीटेड वैल्यूज के लिए यहाँ पे पूछेंगे। आई रिपीट, रिपीटेड वैल्यू के लिए 5 मार्क के लिए पूछेंगे। एंड द नेक्स्ट वन, सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर सवाल आएगा। सिंप्लेक्स मेथड 6 मार्क के लिए। स्लैक वेरिएबल, टेबल वेबल बनाओ अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। और नया पेज पे बना हुआ सिंप्लेक्स, नया पेज पे, किधर कोने में टेबल घुसाड़ दिया ऐसे मत करना। क्वेश्चन नंबर 6, फूरियर सीरीज -L to L। ऑलरेडी आज के महा रिवीजन में मैंने एक्सप्लेन किया है L कैसे कंडक्ट किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके फॉर्मूले फलाना फलाना। लाइन ऑफ रिग्रेशन के ऊपर सवाल आएगा। यहाँ पे कोरिलेशन के ऊपर भी सवाल बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोरिलेशन के ऊपर भी सवाल बन सकता है। कोरिलेशन
समझ रहे मेरी बात को? तो एक तो कोरिलेशन वाला आएगा, फिर लाइन ऑफ रिग्रेशन का आएगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑलरेडी फिट अ स्ट्रेट लाइन वहां पे पूछा है, तो फिट अ पैराबोला यहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एग्जैक्ट आपका बिल्कुल भी पेपर पैटर्न हो सकता है 4 5 6 4 5 6 4 5 6। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस एंड देन आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 10 10 10 ऐसे लेकर आओ, क्वेश्चन नंबर 1 10, बाकी 3 10, 40 मार्क ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, अगर 9 पॉइंट के ऊपर अगर आपको पॉइंटर चाहिए तो जाहिर सी बात है 42 से ऊपर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका मार्क्स बन जाएगा। कोई भी चैप्टर पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए, एक रात में बहुत कुछ कर सकते हो अगर ठान लिया तो। और अगर क्विक रिवीजन चाहिए सारे चैप्टर्स की तो कमेंट जरूर करना, रात को 10 बजे आपके लिए लाइव आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।